नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। शिव मंदिर में भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। गोरैला पहाड़ी के शिव मंदिर का ये पूरा मामला है। भीड़ के कारण कई महिला श्रद्धालु बेहोश हो गई। मंदिर कमेटी ने भीड़ को नियंत्रित किया। डेहरी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोरैला पहाड़ी की घटना है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में भारी भीड़ थी। सासाराम से बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से अव्यवस्था फैली है उसकी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिव मंदिर में भीड़ के कारण ये अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गोरिल्ला पहाड़ी के शिव मंदिर का ये पूरा मामला, भीड़ के कारण कई महिला श्रद्धालु बेहोश हो गई। मंदिर कमेटी ने भीड़ को नियंत्रित किया। डेहरी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोरिल्ला पहाड़ी की ये पूरी घटना है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर में भारी भीड़ थी और उसी दौरान ये अव्यवस्था फैली है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। शिव मंदिर में हुआ है। हम लोग तो वहाँ देखे नहीं स्पॉट पर, लेकिन लोग बताते हैं कि कहीं तार कटपिस था और कोई महिला वो पाइप को पकड़ी थी और भीड़ में पाइप के साथ उसका हाथ फिसला और कटिंग में हाथ सटने के कारण इलेक्ट्रिक से थोड़ा झटका हुआ। उसी में लोग माने बवाल कर दिए कि नहीं लाइन। तो दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ शिव की भक्ति में चूर भीड़ नजर आ रही है और दूसरी तरफ जब अव्यवस्था फैली उसमें कई महिलाएं बेहोश हो गई हैं। और स्थिति किस तरह से बनी है दोनों तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का दिन और ऐसे में जितने भी शिवालय हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी दौरान जब भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई तो शिव मंदिर में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस अफरा तफरी में जो महिलाएं थीं वो बेहोश हो गई और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अव्यवस्था किस तरह से फैली थी और जो महिलाएं हैं वो बेहोश होकर अचानक से गिरने लगी। और जब ये स्थिति देखी तो मंदिर प्रबंधन कमेटी ने पूरे मामले में एक्शन लेते हुए जो महिलाएं बेहोश हुई थी उनको संभाला, पानी डालकर उनको होश में लाया गया और पूरी स्थिति को काबू किया गया। अजीत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, ये अव्यवस्था कैसे फैली थी? क्या कोई भ्रम फैलाया गया था या ज्यादा भीड़ होने की वजह से महिलाएं बेहोश हो गईं? जी, चूंकि अचानक इतनी अधिक भीड़ हो गई। गोरिल्ला पहाड़ी जो है उसका रास्ता काफी सकरा है और ऊंची चढ़ाई करके यहाँ पहुंचते हैं लोग और अचानक जो है भीड़ बढ़ गई और भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई जो मंदिर कमेटी के लोग थे उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। बताया जाता है कि कतार में लगने को लेकर यह भगदड़ मची और तरह तरह की लोग बात करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि कहीं ना कहीं कोई बिजली का शॉर्ट लगा है, किसी को करंट लगा है, लेकिन इस तरह की बातें कहीं से खुलकर सामने नहीं आई। जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें बताया गया कि अत्यधिक भीड़ के कारण थोड़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ, लेकिन अब जो है स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है, सामान्य हो गया है। कुछ जो महिला श्रद्धालु थे जो सुबह से उपवास पर थे उन लोगों को थोड़ी सी मूर्छा आ गई थी, लेकिन फिर उन लोगों को छाया में बैठाया गया और स्थानीय प्रशासन भी काफी मदद की और मंदिर कमेटी के लोगों ने मिलकर स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण किया और पूजा पाठ फिर सामान्य रूप से चालू हो गई। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बरारी थाने में केस दर्ज हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान बना कर रह रहे थे शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने आरोप लगाया है विधायक समेत उनके सहयोगियों पर पिस्तौल दिखाकर घर खाली करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। 12 फरवरी और 22 फरवरी को धमकी देने की बात कही गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और गंभीर आरोप लगा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बरारी थाने में यह पूरा केस दर्ज हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान बनाकर रह रहे हैं शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा, उन्होंने यह पूरा आरोप लगाया है विधायक समेत उनके सहयोगियों पर पिस्तौल दिखाकर घर खाली करने की धमकी देने का यह पूरा मामला। 12 फरवरी और 22 फरवरी को धमकी देने की बात कही गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आशीष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, ये गंभीर मामला है, पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है? जी, आज जो है ये एफआईआर दर्ज किया गया है। 12 तारीख को भी जो शिक्षक हैं सुनील कुमार कुशवाहा उनको धमकी दिया गया था जैसा उन्होंने एफआईआर में लिखा है, और 22 तारीख को भी विधायक के द्वारा जो है घर खाली करने को लेकर धमकी दी गई थी।
वही जब अभी हमने विधायक से बात की है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो सुनील कुमार है वो उनके ही आदमी है और जमीन विवाद को लेकर ही यह पूरा मामला चल रहा है। और अब जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है छानबीन में जुट गई है कि आखिर पूरा मामला क्या है। ठीक है आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा है। मामला मुशहरी थाना के तरौरा गोपालपुर गांव का है, जहां भगवती स्थान पर माता की पिंडलियों की स्थापना होनी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जुलूस निकाला था। लेकिन रूट डाइवर्ट की बात कहकर पुलिस ने ग्रामीणों के निकाले गए जुलूस को रोक दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है। प्रशासन ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। तो बस रोड से बोले कि जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, अपने भजन बज रहा था, गाना बज रहा था, डीजे था, बस उसी तरह से बोले सर नहीं इधर से ही जाना है। तो बच्चा लोग कहा कि नहीं इधर से ही जाएंगे, लेट हो रहा है, यहाँ पूजा का भी सामान सब कुछ उसी तरफ पड़ा हुआ है, माली आए हुए हैं, पंडित जी आए हुए थे, तो हम लोग इधर से आ रहे, इतने में लाठीचार्ज करने लगे और बच्चा लोग को पकड़ के जो मेन मेंबर है उनको भी ले गए। क्या हुआ अभी? तरौरा में एक जुलूस निकाला गया था जो कि अपने निर्धारित मार्ग के अनुसार नहीं जा रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा उसको रोक दिया गया है और उसमें 4 व्यक्तियों को भी डिटेन किया गया है। डीजे भी जब्त कर लिया गया है। निर्धारित नहीं था, वो दूसरे रूट से जाना चाहते थे, जिसका पुलिस ने मना किया। उस पर ये लोग पुलिस उलझने का प्रयास किए, इसी में 4 लोगों को डिटेन किया गया है और डीजे को जब्त कर लिया गया है। लाठीचार्ज वगैरह भी? लाठीचार्ज नहीं हुई है, लाठीचार्ज नहीं हुई है। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही, 27 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। गरही के गंभीरा पहाड़ी से यह बरामद हुआ है। विस्फोटक को जलाकर नष्ट कर दिया गया। गरही इलाके में एसएसपी और जिला पुलिस की यह पूरी कार्रवाई। जमुई से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 27 किलो विस्फोटक था ये, जिसे बरामद किया गया और उसके बाद नष्ट भी कर दिया गया। गरही के गंभीरा पहाड़ी से इसे बरामद किया गया। विस्फोटक को जलाकर नष्ट किया गया है। गरही इलाके में एसएसपी और जिला पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई और एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब बात पटना के उस हादसे की जिससे राजधानी पटना में कोहराम मचा हुआ है। महाशिवरात्रि पर गंगा नदी में नहाने उतरे 5 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की लाश मिली है, बाकी 3 की लाश अभी भी तलाश की जा रही है। कैसे हुआ यह बड़ा हादसा और कैसे हुई चूक, एक रिपोर्ट देखिए। पटना में हादसे से मचा हाहाकार। नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। महाशिवरात्रि पर स्नान गई जान। मृतकों के परिवार में कोहराम। पानी में हाथ पैर मार रहे एनडीआरएफ के जवानों की ये तस्वीर राजधानी पटना की है। महाशिवरात्रि के मौके पर गंगा नदी में नहाने उतरे 5 बच्चे नहाकर बाहर निकल ही नहीं पाए, क्योंकि 5 के 5 बच्चों ने नदी की गहराई में दम तोड़ दिया। हमको चाहिए, हमको बच्चा ला के दीजिए। आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा हमारा मदद? नहीं कर रहा है। नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग पूछ रहे, सब वहाँ बैठे खड़े, कुछ नहीं हो रहा है। समूह ताकरा, चारों ने खड़ा, समूह ताकरा, कोई काम नहीं कर रहा। 4 घंटे से ऊपर हो गया। क्या हुआ देख ही रहे भी आपके सामने 6 बच्चा है, कुछ नहीं आपके सामने का बात है। महाशिवरात्रि को लेकर कई लोग गंगा स्नान करने पहुंचे थे, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। पटना गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। गांधी मैदान थाना के कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने गए बच्चे डूब गए, जिससे उनकी जान चली गई। इनमें 2 की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। बाकी 3 लोगों की खोज जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। एक साथ 5 बच्चों की मौत की खबर सुनते ही चारों ओर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग दौड़े दौड़े कलेक्ट्रेट गंगा घाट पर पहुंचे। गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम भी गंगा नदी में उतरी। काफी खोजबीन के बाद टीम को हाजीपुर के रहने वाले रजनीश और मुंगेर के रहने वाले अभिषेक की लाश मिली। हालांकि विशाल, मोहम्मद रिहान और गोविंद की तलाश अभी भी जारी है।
उनकी बॉडी अभी नहीं मिली है। मोहम्मद रेहान 13 वर्ष एवं गोविंद कुमार 16 वर्ष की बॉडी अभी रिकवर नहीं हो पाई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। महाशिवरात्रि पर एक और देश भर में धूम है तो दूसरी ओर पटना में कोहराम। अपने बच्चों को खोने वाले परिवार के लोग गम में डूब गए हैं। देखना होगा कि लापता बच्चों की तलाश कब तक पूरी होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कटिहार से बड़ी खबर मिल रही। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, एक घायल हुए हैं। इलाके के बेकाबू होने में बाइक के बेकाबू होने से पूरा हादसा हुआ। एक बाइक पर सवार 3 लोग थे। पोठिया थाना क्षेत्र के NH 31 की पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। बाइक बेकाबू हो गई जिसके बाद यह हादसा हुआ। एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर जा रहे थे। 3 लोग सवार होना यह कानूनी तौर पर गलत है। पोठिया थाना क्षेत्र के NH 31 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजू सिंह के मंत्री बनाए जाने पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि अपने समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने के कारण कई बड़ी ताकतें हमें कमजोर करने के लिए लगी हैं। इसके लिए हमें टिकट पर जीते विधायक को मंत्री बना दिया गया। इस कारण आप लोग मुझे दोगुनी ताकत से शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने लिए संघर्ष कर सकूं। राजू सिंह वीआईपी के टिकट पर साहिबगंज से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। हालांकि बाद में उन्होंने मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सबको पता होगा पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो ये अपना हक अधिकार ले लेगा और ये अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। और जब इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलामी किन पे करेंगे। तो हमको कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकत लगा है, लेकिन उसी तरीके से आपको भी ताकत देना पड़ेगा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना पड़ेगा।